ये क्या तरीका है? और कौन सा वक्त है दोस्तों को एक घर लाने का, वो भी ऐसे लफंगे दोस्त? रुखसाना, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है। मुझे इससे ज्यादा इंसल्ट करनी चाहिए थी दिलावर। रात को इस वक्त तुम दोस्तों को घर लेकर आ रहे हो, वो भी नशइयों को। अगर वो नशा करते तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ? वेरी गुड, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सारी सारी रात नशा करते हो, घर से बाहर रहते हो, पता नहीं किन लोगों में उठते बैठते हो। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। अगर मुझसे तंग आ गया तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? क्यों की थी मुझे शादी? हाँ? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी तो आदत है गलतियों पर गलतियां करना। पहले शौहर से भी लड़ती थी, मुझसे भी झगड़ा करती हो। तुम घर बसाने वाली औरत नहीं हो। एक बात सुन लो कान खोल के, आज के बाद तुम मेरे दोस्तों की इंसल्ट नहीं करोगी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं जिसको जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं लेके आऊंगा, समझ गई? ये हमारा घर है। तुमने और तुम्हारी बेटी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। जब से तुम दोनों इस घर में आई हो, हमारा तो सुकून बर्बाद हो गया। आपका बेटा क्या करता फिरता है वो आपको दिखाई नहीं देता ना? आपको कुछ नजर नहीं आता ना कि वो क्या करता है? पूरी पूरी रात घर से बाहर रहता है, नशे की हालत में आता है। जवान बेटी है इस घर में, वो अपने नशेई दोस्तों को रात के 2 बजे घर ला रहा है। आपको ये नहीं दिखाई देता? इस घर में मेरी और मेरे बेटे की मर्जी चलेगी। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो अपनी बेटी को ले जा सकती हो, हमें भी सुकून का सांस मिलेगा। क्या हाल किया हुआ है कमरे का तुमने? देखो कितनी किताबें फैलाई हुई हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कितनी दफा मैंने कहा है कि बुक्स को बैग में रखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आता। अब मैं कर लूंगी। क्या कर लोगी? अगर तुम करने वाली होती तो पहले कर लेती ना। अब कह रही हो कर लूंगी। दिखाएं। नाश्ता लगवाऊं? नाश्ता करके जाना। नहीं, क्यों बेटा, ऐसे भूखे नहीं रहते। भूख नहीं है, कॉलेज में खा लूंगी। ऐसे कैसे कॉलेज में खा लूंगी? ईमान, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? दुनिया की हर आसाइश तुम्हें लाकर दी है मैंने, फिर इतनी नाशुक्री क्यों? I want to grow like an individual, तुमने मुझे कैद कर दिया है। देखो, मुझे तुम्हारे कैरियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अभी छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है, और हमारी कोई मजबूरी नहीं कि तुम काम करने के लिए घर से बाहर निकलो।
अभी छोटी है ईमान, जब वो बड़ी हो जाएगी तो शौक पूरा कर लेना अपना। वो इतनी छोटी नहीं है। घर में बुआ है, सर्वेंट्स हैं, हजारों लोग हैं, और वैसे भी वो मेरे बगैर पूरा दिन स्पेंड कर सकती है। सर्वेंट? वो सर्वेंट है, ईमान के माँ बाप नहीं है। उसको तुम्हारी जरूरत है रुखसाना। अगर ईमान की इतनी फिक्र है तो आप उसे टाइम क्यों नहीं देते? आप देना उसको टाइम, ये सारी जिम्मेदारी मेरी ही क्यों है? For God's sake, बस कर दो रुखसाना, तुम माँ हो, तुम्हारा ज्यादा फर्ज बनता है औलाद को संभालना। कुछ अर्से के लिए तुम काम नहीं करोगे तो कुछ क़यामत नहीं आ जाएगी। I know you're jealous of me. You don't want me to grow as an individual. Stop it, रुखसाना। You are continuously insulting me. इसीलिए मैं वर्किंग वुमेन से शादी करने के हक में नहीं था। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुमसे शादी करके। हाँ तो कर लेते ना, कर लेते किसी जाहिल गंवार से शादी अपने माँ बाप की मर्जी से। क्यों की मुझसे शादी? शादी से पहले यही शक्ल तुम्हें बहुत अच्छी लगी। मेरी एजुकेशन, मेरा तरीका हर एक पे मरते थे। अब सब कुछ बुरा लगने लगा ना? पछता रहा हूँ, पछता रहा हूँ। Trust me. I can't take this. मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। That's fine. तुम आजाद होना चाहती हो? Get out! Get out of my life right now! मैं बहुत बदनसीब थी मीना अहमद, मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की। तुम जैसे भी थे मगर दिलावर की तरह बदकिरदार न थे। इस शख्स ने मुझे हर किस्म की आजादी दी, ना दी तो इज्जत ना दी। माफ कर देना मुझे मीना अहमद। मैंने हमेशा खुद को मजलूम समझा, तुम्हें जालिम समझा, मगर तुमने भी तो अपनी अना के आगे घुटने टेक दिए। एक बार भी नहीं कहा कि मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ना मुझे रोका। तुम शायद वाकई अपनी दुनिया में खो गए थे। हाँ, मेरी कोई अहमियत ही नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में, कोई हैसियत ही नहीं थी। शायद मैंने तुम्हारी जिंदगी से निकलकर ठीक ही किया। अनार मोहब्बत के इस जंग में हमारी मोहब्बत हार गई। और अना ये जंग जीत गई। अच्छा जी, तो मैडम यहाँ बैठी हैं। मैं पूरा कॉलेज ढूंढ कर आ गई हूँ और स्पोर्ट्स में भी नहीं आई। कहाँ जाऊँ मैं? मेरी हिम्मत टूट चुकी। हंस करो ईमान, तुम क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। स्ट्रॉन्ग? जो बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही कमजोर होता है। एक तो तुम जो ये बुक्स पढ़ती हो ना, ये अच्छे खासे इंसान को पागल कर दें। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ईमान, परेशान मत हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, वो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। हम चल के उनसे अपने रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, किन चक्कर में पड़ी हुई हो तुम? यार ईमान, वो कोई आमिल बाबा नहीं है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जब उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था ना, तो वो बहुत परेशान थी। वो उन्हीं के पास गई थी और उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं, प्लीज चुप होके बैठ जाओ। यार ईमान प्लीज़ चलो ना यार, मैं उनसे अपने रिजल्ट और फ्यूचर के बारे में पूछूंगी। अच्छा अगर तुम्हें समझ ना आए ना तो हम फ़ौरन वापस आ जाएंगे।
प्लीज चलो। चलो। अजीबो गरीब जगह ना वापस आ जाओ। बाबा जी, ये ना मेरी दोस्त बहुत परेशान है, आप इसके लिए कोई दुआ कर देना। और ये बताएं इसके आगे वाले ने ज़िंदगी में क्या होगा और इसकी परेशानियों से कब जान छूटेगी। और बाबा जी हमें बताएं हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कितने मार्क्स आएंगे हमारे। बेटा, मैं कौन होता हूँ अंदाज़ा लगाने वाला, आगे का हाल तो सोना रब ही जानता है। लेकिन मैंने तो सुना था आपको गैब का इल्म है, तो आप कुछ तो बताएं ना। बेटा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। तो फिर लोग क्यों आपके बारे में ऐसा कहते हैं? मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अच्छा बाबा जी, आप एक काम करें, आप ये रख लें, आप हमारे बारे में कुछ तो बताएं ना। ये पैसे आप उठाएं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। बाबा जी कुछ तो बताइए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हम अपने पैरों पे खड़ी हो भी पाएंगे या नहीं। असल इम्तहान तो ज़िंदगी का है जो बहुत सख्त है, और उसमें तुमने फेल नहीं होना है। हार नहीं माननी है, बहुत सख्त इम्तहान आने वाला है। सब्र कर लिया तो हाल भी कामयाब, मुस्तकबिल भी और आखिरत भी। नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं। बस यही है तुम्हारा काम, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ो। असल इम्तहान तो ज़िंदगी का है जो बहुत सख्त है, और उसमें तुमने फेल नहीं होना। हार नहीं माननी है। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं क्यों अपनी जान, मेरे मरने से किसी का क्या जाता है। दूसरों के जुल्म का बदला मैं अपने आप से क्यों लूं? नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं करूंगी मुकाबला इस मुश्किल इम्तिहान का। या अल्लाह, बस तो मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। आ गया मेरा बच्चा, चलो खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं मुझे। क्यों भूख नहीं है भाई? सुबह भी नाश्ता नहीं किया, और अब अगर खाना नहीं खाओगी तो बेटे ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी। मामा, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना, तो मुझे टेंशन देना बंद कर दे। मैं अपने आप ही नॉर्मल हो जाऊंगी। Excuse me. हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? हाय, तुम कब आई? मैं बस अभी आई। आज फिर मूड ऑफ है क्या? मूड क्या ऑफ है यार, बस वही घर की प्रॉब्लम्स। सोच रही हूँ कि अब तो हमारा सेमेस्टर भी एंड होने वाला है। सेमेस्टर एंड होती ना, मैंने तो जॉब करने लग जाना है, घर भर में नहीं बैठूंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये तो तभी मुमकिन है ना जब तुम खुद किसी काबिल हो जाओगी।
ये तो है। एक बात कहूँ, तुमने अपने बाप की बजाय अपनी माँ के साथ रहने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। कैसी बातें कर रही हो एनी? मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी थी, इसमें मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ के अपने बाप के साथ? वो सब तो ठीक है, मगर तुम अपने बाप के साथ रहकर भी तो अपनी माँ से मिल सकती थी ना। मगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुमने अपने बाप के साथ साथ उनकी जायदाद और अपने हिस्से को भी खो दिया है। मुझे नहीं चाहिए उनकी जायदाद, मैं खुद जॉब कर सकती हूँ और करूँगी और खुद कमाऊंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम शाम में मेरे साथ चलो। कहाँ? यू मीन फॉर सम जॉब? यही समझ लो, मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगी। वहाँ काफ़ी सारे लोगों से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी और हो सकता है तुम्हें कोई जॉब भी ऑफर कर दे। रियली? व्हाट्स अप? कौन कौन आया है? आई है तुम्हारी सारी फ्रेंड्स, गॉसिप्स कर रही हैं बैठ के, और क्या। अपनी फ्रेंड से इंट्रो नहीं करवाया तुमने? ओह, शी इज माई कॉलेज फ्रेंड ईमान। जबरदस्ती मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। हाय।